नमस्कार। एग्जाम्स क्लियर में सभी का स्वागत है। तो नया साल शुरू हो चुका है और हमारी तैयारी भी पूरे जोरों पर है। हम कवर कर रहे हैं 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। ये वो खबरें हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खबरें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारा काम है उनमें से वो मोती चुनना जो आपके काम आए। तो इस हफ्ते की 5 सबसे जरूरी बातें जिन पर हमें खास ध्यान देना है, वो अब हम एक एक करके समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने देश की बड़ी खबरों से, मतलब वो राष्ट्रीय घटनाएं जिन्होंने इस हफ्ते सुर्खियां बटोरी। इस बार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और कुछ ऐसी उपलब्धियां भी हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई। तो देखिए, इस हफ्ते महिला शक्ति का परचम लहराया है। पहली खबर है ओडिशा से, जहां अनु गर्ग जी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। सोचिए, राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर पहली बार एक महिला की नियुक्ति हुई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और दूसरी तरफ खेल की दुनिया में हमारी स्टार शटलर पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स में भारत की आवाज कितनी बुलंद हो रही है। इस हफ्ते एक और ऐतिहासिक काम हुआ। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के संविधान का संथाली भाषा का संस्करण जारी किया है, जिसे ओल्ड चिकी लिपि में लिखा गया है। ये सिर्फ एक किताब का अनुवाद नहीं है, ये भाषाई सम्मान और समावेश का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इससे देश के आदिवासी समुदायों को अपने संवैधानिक अधिकार अपनी ही भाषा में समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, कुछ और राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ओडिशा के बरगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जाने वाला धनु यात्रा उत्सव मनाया गया। वहीं भारतीय रेलवे ने 2030 तक 48 बड़े शहरों में ट्रेनों की कैपेसिटी डबल करने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर एक अहम कदम उठाते हुए आतंकवाद से लड़ने के लिए देश का पहला फायर आर्म्स डेटाबेस लॉन्च किया गया है। और हाँ, वीर बाल दिवस के मौके पर 20 होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये तो थीं देश की बातें। चलिए अब जरा सरहद के पार चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में इस हफ्ते क्या कुछ खास हुआ जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी कुछ हुआ। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जहां इजराइल ने सोमालीलैंड को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। यूरोप की बात करें तो बुल्गारिया अब यूरो करेंसी अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। ये यूरोपियन यूनियन के साथ उसके और गहरे रिश्ते को दिखाता है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और कमाल करते हुए दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल खोल दी है। और यमन में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, जहां सऊदी अरब ने मुकाला शहर पर हवाई हमले किए हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो भविष्य की बात करता है, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। देखते हैं कि इस हफ्ते भारत में क्या नए आविष्कार हुए और पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत जरूरी डेटा क्या कहता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 166। तो ये 166 क्या है? असल में ये एक बहुत ही चिंताजनक और दुखद आंकड़ा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक साल 2025 में हमारे देश में 166 बाघों की मौत हुई। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और हमें इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब एक अच्छी खबर, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। वॉक्सलग्रिड्स नाम की कंपनी ने देश का पहला पूरी तरह से भारत में बना MRI स्कैनर तैयार कर लिया है। ये मेक इन इंडिया की एक शानदार कामयाबी है। इसका मतलब है कि भविष्य में मेडिकल जांच सस्ती और ज्यादा लोगों की पहुंच में हो सकती है। साइंस और टेक से जुड़ी कुछ और जरूरी अपडेट्स भी हैं। बिहार को अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र मिल गया है, जिसे IIT पटना में लगाया गया है। हमारे रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं हेल्थ सेक्टर से एक चेतावनी भी आई है। एक इंडियन स्टडी ने कैंडिडा ओरिस नाम के खतरनाक फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे के बारे में बताया है। और आखिर में हम सबके लिए एक बड़ी खबर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे जरूरी खबरें। अब वक्त है ये जानने का कि आपको कितना याद रहा। तैयार हो जाइए हमारे छोटे से साप्ताहिक चैलेंज के लिए। देखते हैं कि आपका ध्यान कितना था। पहला सवाल बहुत सीधा है, ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? दूसरा सवाल, हाल ही में कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपनाने वाला 21वां देश बना? और तीसरा सवाल जो थोड़ा गंभीर है, साल 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? तो कैसा रहा आपका स्कोर? 3 में से कितने सही जवाब दिए, ईमानदारी से नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद रखिए, हर सही जवाब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है